अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो फ्री फॉल मेथड के बारे में है। तो ये फ्री फॉल ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। इसमें ये आप देख रहे होंगे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं इसको ऐसे करता हूँ कि ये स्केल भी इसके ऊपर लगा हुआ है जो कि 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होता है, यानी 1 मीटर होता है पूरा। और ये जो सा है इसकी अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से कि 2 पुलियाँ इसके ऊपर लगी होती हैं, ये और एक ये। और हमने बॉब जो सी है ये इस तरह से, ये बॉब है उसको ब्लैक किया हुआ, अगर आप देखें, यानी कि मोमबत्ती के ज़रिए से, कैंडल के ज़रिए से इसको ब्लैक किया हुआ है। और फिर उसके बाद इस पुली के ऊपर से गुजार के और इस पुली के ऊपर से गुजार के, तो इस दोनों पुलियों के ऊपर से गुजार के, तो ये इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगी कि ये जो बॉब है ये 0 के ऊपर हम लोग सेट कर देंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरीके से क्लिक करके थोड़ा सा, तो आप ये देखेंगे कि इस वक्त बॉब का जो सेंटर है, बॉब का जो ये सेंटर है, ये देखिए हम उसको 0 पे सेट कर देंगे। ये 0 पे सेट होगी ये बॉब का सेंटर। तो ये बॉब का सेंटर जब 0 पे आएगा तो हमारी इनिशियल मार्क जो सा होगा वो 0 पे हो जाएगा। उसके बाद जब हमने ये 0 पे कर लिया तो ये इस तरह से इसके ऊपर से गुजर के, ऐसे गुजर के, तो नीचे ये आप देख रहे होंगे कि यहाँ से मैंने इसको धागे को इसके ऊपर लपेट दिया हुआ है। तो जितना ये लपेट भी सकते हैं, खोल भी सकते हैं इसको। तो इतना इसके ऊपर लपेट देंगे, इसको गिर लगा देंगे कि ये जो सी बॉब है ये 0 पे आ जाए। तो इस तरह से एक इसमें ऑपरेटर्स यूज होता है जो बॉब होती है विद हुक, हुक के साथ बॉब यूज होती है। ये फ्री फॉल ऑपरेटर्स यूज होता है। और इसके अलावा ये स्टॉप वॉच यूज होगी जो हम इसका टाइम पीरियड लेने के लिए नोट करेंगे। और ये धागा जो हमने बांधा हुआ है वो बारीक धागा बांधा हुआ है ताकि ये पुलियों के ऊपर से आराम से गुजर जाए, इसके अंदर कम से कम जो उसकी फ्रिक्शन हो। और इसी तरह से ये कैंडल है जिससे हमने इसको जला के इसको ब्लैक किया है। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ किस तरीके से ब्लैक करते हैं। तो मैंने ये कैंडल को जला लिया है। कैंडल जलाने के बाद इस तरीके से आपने इसको नीचे रख के ऐसे, तो ये जो सा होता है ना येलो फ्लेम होता है, ये येलो फ्लेम जो सा है ये काला करता है बर्तन को। तो जिस चीज़ के नीचे जाएगा ये उसको ब्लैक करेगा। इसलिए ये कैंडल हम यूज़ करते हैं जिसका जो सा फ्लेम है ये येलो होता है। इस तरह से जब इसके नीचे इसको करेंगे तो ये इसको ब्लैक कर देगा। तो ब्लैक जो सा करने का फ़ायदा ये है कि जब हम इसको जब इसको काटेंगे यहाँ से धागे को या इसको जलाएंगे तो ये नीचे आके जब इससे टकराएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सा ये वाइट है इसके ऊपर ब्लैक मार्क जो सा वो लग जाएगा। ठीक है, तो इसके ब्लैक जो सा है वो जब इसे ये इधर से नीचे की तरफ आएगा ऐसे, और ये इधर की तरफ मूव करेगा, तो एक वक्त आएगा कि ऐसे जब आगे ये आपस में टकराएंगे तो इसके ऊपर ब्लैक मार्क जो सा है वो लग जाएगा। तो ब्लैक मार्क को हमने फिर नोट कर लेना है स्केल के साथ लगा के कि किस जगह पे ब्लैक मार्क लगा है, तो वो हमारा जो है ना वो हाइट हो जाएगी कि जो जिस हाइट से वो आके टकराया है। तो अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं अब देखना ये है कि जब ये टकराता है तो हमें देखना है कि किस जगह पे जाके ये टकराया है। तो इस तरीके से मैं इसको काटता हूँ। ये आप देखिएगा कि अभी बॉब जो उसकी इनिशियल पोजीशन दोबारा नोट कर लेते हैं 0 पे है। तो मैं इसको काटूंगा तो ये आगे टकराएगा उसके साथ। तो ये इस वक्त जब मैंने इसको काटा है तो ये अगर हम देखें तो इस वक्त ये, अगर हम इसको देखें तो इस वक्त ये जो सी जब नीचे आके टकराया है तो ये अंदाजन मैं देखता हूँ यहाँ पे तो 85 जो सा है उसके ऊपर मुझे ब्लैक मार्क नजर आ रहा है। तो 85 के ऊपर जो सा है ना वो हमारा टकराया है ये, तो ब्लैक मार्क जो सा वो लगा है। तो इस तरह से जब हम इसको काटेंगे तो ब्लैक मार्क इसके ऊपर लगेगा तो वो 85 के ऊपर आके लगा है। ठीक है, तो ये हमारी अरेंजमेंट थी कि किस तरीके से हमने बॉब को इसके ऊपर से गुजार के इसके आगे इस देखें, ये अगर आप देखें तो ये इस वक्त सीधा है, बिल्कुल दरमियान में है, तो इसको दरमियान में लाना होता है। ये वो दरमियान में लाने के लिए जैसे इसके पाए होते हैं इसको आप ऊंचा नीचा कर सकते हैं। देखें अभी साइड में चला गया, ये देखिए पहले इसको इस तरह से दरमियान में लेके आना है, फिर उसके बाद ये अरेंजमेंट सारी करनी है जो मैंने पहले की हुई थी। अब ये जब हमने कर लिया कि 85 हमारे पास हाइट आ गई है,
तो अब ये स्टॉप वॉच है, ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी, ये 0 पे है। तो ये जो सा तो मैंने पहले भी बताया था प्रैक्टिकल में, ये सेकंड होता है और ये मिली सेकंड होता है और ये मिनट होता है। तो आप क्या करेंगे कि इसकी 10 वाइब्रेशंस का टाइम लेंगे। वो किस तरह से लेनी है कि आपने मिसाल तौर पर ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो एक वाइब्रेशन का जो टाइम है, ये धागा यहाँ से उतार देंगे ताकि हर्डल क्रिएट ना करें। एक वाइब्रेशन का टाइम कैसे लेते होते हैं, जिस जगह से वो शुरू हुआ है जब वो दूसरी तरफ से होकर वापस उस जगह पे आता है तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे कि इसको पहले ऐसे इधर इधर ला के यहाँ पे छोड़ेंगे। तो जब छोड़ेंगे तो इसको स्टॉप वॉच को हमने चला देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने इस तरह से इसको स्टॉप वॉच को रोक दिया है, ठीक है। तो इस तरह से स्टॉप वॉच का जो है ना वो टाइम आपके पास आ जाएगा 10 वाइब्रेशन का, ठीक है। तो आप 10 वाइब्रेशन का जो है टाइम नोट करेंगे तो 2 दफ़ा ही हमने टाइम नोट करना है, ठीक है। एक दफ़ा हमने टाइम नोट कर लिया, 16.66 आया, ठीक है। और अब हम इसको अब रीसेट कर लेंगे। ये देखें इस बटन से हम इसको, तो हमने अब दूसरी जो सी वाइब्रेशन लेनी है, तो इसको फिर उसी तरीके से हम पहले इधर ला के छोड़ेंगे। जब छोड़ेंगे तो स्टॉप वॉच ऑन कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारा 16.37 जो सा बन गया। तो इस तरह से हमने दो जो सी हैं इसकी जो सी वाइब्रेशन का टाइम ले लेना, 3 भी हम ले सकते हैं लेकिन कम से कम 2 लेनी है। फिर दोनों का एवरेज करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, जो हमारे पास जवाब आएगा वो हमारा होगा स्मॉल टी, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको जितनी वाइब्रेशन ली है उसको 10 पे डिवाइड कर देंगे, 10 वाइब्रेशन 10 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल टी। तो अब हमने जो कैपिटल टी निकालना है वो हमारा जो फार्मूला है वो उसमें स्मॉल टी यूज होता है। इसलिए अब मैं जो बात आपको समझाने लगा हूँ वो इस तरीके से है कि जो स्मॉल टी है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूज होता है, ठीक है। अब अगर गौर करें आप तो ये देखें मैंने यहाँ से इसको चलाना शुरू किया था, तो जब दोबारा वापस यहाँ पे आया था तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि एक डिस्प्लेसमेंट जो सा है ए से लेकर ओ तक है, एक डिस्प्लेसमेंट ओ से लेकर बी तक है, एक डिस्प्लेसमेंट वापस बी से लेकर ओ तक है और एक डिस्प्लेसमेंट ओ से लेकर वापस ए तक है। इसका मतलब 4 डिस्प्लेसमेंट आपके पास आएंगे। एक वाइब्रेशन, वन वाइब्रेशन जो सी उसमें 4 डिस्प्लेसमेंट होते हैं, 1 2 3 एंड 4। ये जो से 4 वाइब्रेशन है यानी कि 4 जो से डिस्प्लेसमेंट होते हैं ये मिलके एक वाइब्रेशन बनाते हैं। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है स्मॉल टी में। जब इसको स्मॉल टी में कन्वर्ट करेंगे तो जो जवाब हमारे पास आएगा 10 पे डिवाइड करके उसको फिर हम 4 पे डिवाइड करेंगे। जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास जो सा जवाब आएगा वो स्मॉल टी होगा, उसको हमने फार्मूले में पुट करना है। तो बाकी जो सी कैलकुलेशंस हैं ये तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपने अरेंजमेंट करनी है, किस तरह से बॉब यहाँ से ऊपर से गुजार के धागा यहाँ से गुजार के इस तरह बांध के तो इसको करना है। और उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा आपको। अब हम इसकी जो सी ना वाइब्रेट जो सी वर्किंग है वो करेंगे। अच्छा जी, अब हमने वर्किंग करनी है इसकी। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 है हमारा, ऑब्जेक्टिव है हमारा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी यूजिंग द फ्री फॉल मेथड। तो हमारे पास फ्री फॉल ऑपरेटस यूज़ हुआ है। ऑपरेटस में मैं बता रहा हूँ जो पेंडुलम बॉब यूज़ हुई है, थ्रेड यूज़ हुआ है, कैंडल, पीस ऑफ चॉक और प्लम लाइन। ये आपको मैंने ऑपरेटस भी लिख दिया। अब यहाँ पे हम इसकी ऑब्जर्वेशन जो सी है वो कंप्लीट करते हैं। हमारी जो बॉब है उसकी इनिशियल पोजीशन जो सी थी वो 0 पे थी, मैंने आपको दिखाई थी कि 0 पे सेट हुई। तो जब हमने उसको स्ट्राइक करवाया ब्लैक करके तो ब्लैक निशान जो सा है वो हमारा लगा था 85 के ऊपर। तो उसके बाद इनका डिफरेंस हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा जी, एच हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर में, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 85
माइनस ये 58 लिखा गया गलती से, 85 इसको कर लेंगे, 85 माइनस 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 85 सेंटीमीटर। ऊपर सेंटीमीटर लिख दिया होगा, नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपने ऊपर नहीं लिखा हो तो फिर लिखते हैं। तो ये हमारे पास हाइट तो आ गई। अब हमने टाइम जो सा 10 वाइब्रेशन का लिया, हमारा जो पहला टाइम आया था वो हमारा आया था तो हमारा पहला जो सा टाइम आया था वो आया था 16.66 सेकंड। तो अब जो दूसरा टाइम हमारा आया वो देखें, आपको नज़र आ रहा होगा 16.37 सेकंड। तो ऐसे लिखते होते हैं इसको, 16.37 सेकंड। तो ये हमारा दूसरा टाइम जो सा आया वो है 16.37 सेकंड। देखें, दो टाइम करने का इसलिए करते हैं कि देखें दोनों में कितना फ़र्क आया है। तो इंसान जो सा है उससे कभी स्टॉपवॉच जल्दी चल जाती है, कभी जल्दी बंद हो सकती है। तो इसलिए दो टाइम लेके एवरेज लेने का फ़ायदा ये होता है कि वो हमारा टाइम जो सा दरमियाना आ जाता है, तो गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे, 16.66 को प्लस करेंगे 16.37 से और डिवाइड कर देंगे इसको 2 से, तो हमारे पास ये एवरेज आ जाएगी। तो हमारे पास इन दोनों को प्लस करके जो जवाब आता है वो आता है 33.03 डिवाइड बाई 2। तो इसका अगर डिवाइड बाई 2 कर दें हम, तो हमारे पास आ जाता है जवाब 16.51 सेकेंड। अब हमने ये हमारे पास जो टाइम आया है ना, ये हमारे पास आया है स्मॉल टी। जब हमने कैपिटल टी करना है, यानी कि इसको एक वाइब्रेशन का टाइम करना है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, क्योंकि 10 वाइब्रेशन थी इसलिए 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा 10 से डिवाइड करने के बाद 1.65 सेकेंड। तो आखिरी पॉइंट के बाद 2 इंच से आमतौर पर लेते होते, इसलिए 1 को हमने ड्रॉप कर दिया, तो हमारे पास ये आ गया। अब दो तरह से ये आगे हो सकती है कैलकुलेशन। एक तो ये है कि जो सा टी आया है इसको 4 पे डिवाइड कर दें और हम सिंपल फार्मूला लगा दें 2h/t², ये जो मैंने लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम यही टी यूज़ करते हैं तो फिर हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि ये 32h/t² जो सा है वो किस तरह से लिया। तो दो तरह से हो सकता है, या तो ये जो सा 2h/t² मैंने फार्मूला बनाया है, इसको यूज़ करते हुए जो सा t² है ना, यानी ये जो सा t है, इसको 4 पे डिवाइड कर देंगे ना अगर हम, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके लगा सकते हैं। अब मैंने ये 32h/t² कैसे लिखा है ये मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, h = VIT + 1/2GT²। जब हम किसी चीज़ को हॉरिजॉन्टल रखते हैं, किसी चीज़ को वर्टिकल रखते हैं, तो आपको पता है कि जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मूव कर रही होती है, तो वो चीज़ जो सी है उसमें एक्सेलरेशन जो सा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है, और जो s है वो हाइट बन जाती है। इसलिए यहाँ पे मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को s = VIT + 1/2AT² की बजाय h = VIT + 1/2GT² किया। अब जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर फेंकी जाए, ठीक है, उसमें VF 0 होती है, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आए तो उसमें VI 0 होती है। इसलिए यहाँ पे मैंने VI जो सा है वो 0 ले लिया, ठीक है, क्योंकि जो बॉब है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो नीचे आके फिर ऊपर की तरफ चल जाती है। तो यहाँ पे VI को 0 लिया और ये हो गया जी 1/2GT² हो गया। अब हमने G की वैल्यू निकालनी है, इसलिए 2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2h हो जाएगा, और T जो सा वो नीचे आ जाएगा, t² हो जाएगा, तो 2h/t² हो गया। अब ये जो सा t² है ना, ये स्मॉल t² है, इसकी बजाय हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे कि T जो सा है हमारे पास एज स्मॉल t = कैपिटल T/4, यानी कि वो 4 टाइम जो सा है उसको कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो स्मॉल t होता है वो एक डिस्प्लेसमेंट का टाइम होता है, और जब हम लेते हैं आपकी वाइब्रेशन, उसमें 4 डिस्प्लेसमेंट जो सी इन्वॉल्व होती हैं। तो मैंने अभी बताया था आपको किस तरीके से इन्वॉल्व होती हैं।
तो मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ कि जब बॉब ने इस तरह से आना होता है, ये बॉब है, जब वो यहाँ पे होगी और यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ये देखें आप, पहले वो यहाँ से इधर आएगी एक डिस्प्लेसमेंट, फिर वो यहाँ पे इधर आएगी दूसरी डिस्प्लेसमेंट, फिर वो यहाँ पे वापस आएगी तीसरी डिस्प्लेसमेंट, और इधर वापस आके जब पहली ही पोजीशन पे वापस आ जाएगी ए पोजीशन के ऊपर, तो ये 4 डिस्प्लेसमेंट बन जाती हैं। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके दिखाता हूँ, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा था, दोबारा बता देता हूँ कि ए से जब बी पे आएगा तो 2 डिस्प्लेसमेंट होंगी, और बी से जब वापस ए पे आएगा फिर 2 डिस्प्लेसमेंट होंगी। तो 1 2 3 4, ये 4 डिस्प्लेसमेंट मिलके एक टाइम पीरियड बनाती हैं, 1 वाइब्रेशन बनाती हैं। तो 1 वाइब्रेशन जो सी होगी वो कैपिटल टी जो से होता है उसको 4 पे डिवाइड कर दें तो स्मॉल टी आ जाएगा। वो स्मॉल टी जो सा है उसकी जगह पे आपने टी/4 होल का स्क्वायर कर देना। टी का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 को उठा के आप ऊपर ले जाएंगे तो 2h मल्टीप्लाई बाई 16/t स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 32h/t स्क्वायर बन जाएगा। इस तरह से ये फार्मूला जो है ना ड्राइव किया गया है, और ये फार्मूला आप यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे जी की वैल्यू जो सी है वो निकालूंगा। तो वो किस तरह से, जी की वैल्यू जो सी है, अब देखें 32 जी एच की वैल्यू जो सी हमने निकाली है 85 सेंटीमीटर, और टी स्क्वायर जो सा कैपिटल टी निकाला है वो है 1.65, तो 1.65 का ये स्क्वायर हो जाएगा, 1.65 का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करके इसका जवाब निकालता हूँ। 32 को मल्टीप्लाई करूँगा 85 से, तो ये हमारे पास आता है 2720, और अब 1.65 का स्क्वायर ले लूँगा, 1.65 मल्टीप्लाई बाई 1.65, तो ये हमारे पास आता है जी 2.27, 2.72, तो इसका स्क्वायर बनता है 2.72। अब इनको डिवाइड करते हैं आपस में, डिवाइड कर देंगे इसको, ये होता है जी 2720, डिवाइड करेंगे इसको जी 2.72 पे, 2.72 पे, तो हमारे पास जो जवाब आता है वो पूरा 1000 आता है। तो ये 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। अगर आप इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखेंगे जो आप आमतौर पर यूज़ करते हैं, तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी जो जी की वैल्यू है, जो जी की वैल्यू आपकी आनी चाहिए वो आनी चाहिए 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेकर 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। और अगर उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वो हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेकर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक। तो ये आपका प्रैक्टिकल है जो आपको मैंने परफॉर्म करना बताया है। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने अरेंजमेंट करनी है जो पहले मैंने आपको बताई है, उसके मुताबिक फिर आपने प्रैक्टिकल को सेट करने के बाद आपने पहले इनिशियल हाइट 0 लिख लेनी है, क्योंकि आपने 0 पे सेट की थी। अगर आपने 1 पे सेट की होती 1 पे लिख लेने थे। यहाँ पे आपकी जो सी ब्लैक मार्क जब उसको काटा गया धागे को, तो जो लगा है जाके वाइट उसके ऊपर वो 85 पे लगा। हो सकता है कि डिफरेंट आए, आपकी दफ़ा डिफरेंट आए, तो उसमें से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये 85 सेंटीमीटर जो है ना, ये टोटल हाइट जो सी आपकी मुकम्मल हाइट हो जाएगी जितनी आपकी बनती है। फिर आपने 10 वाइब्रेशन, अब ज़रूरी नहीं है 10 वाइब्रेशन लें, आपको वो एग्जामिनर जितनी पूछेगा आपने उतनी बतानी है। अगर वो 15 पूछ लेता 15 का ले लें, अगर वो 10 पूछता 10 का लें, अगर 20 का पूछता 20 का लें। लेकिन मैंने 10 का जो सा वाइब्रेशन का टाइम लिया है, तो हमारे पास 2 टाइम जो से आ गए T1 और T2, उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके तो हमारे पास एवरेज आ गया टाइम। अब जो ये एवरेज टाइम आया, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 10 पे, तो हमारे पास एक वाइब्रेशन का टाइम बन जाएगा। तो ये एक वाइब्रेशन का टाइम 1.65 सेकंड कैपिटल टी से लिखा है, ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो जाए, वो स्मॉल टी है और ये कैपिटल टी है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने करने के बाद फिर ये फार्मूला जो सा 32h/t² लगाया है। ये अब कैसे निकला है मैंने बताया था, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए जब हमने टी की वैल्यू, स्मॉल टी की वैल्यू को कैपिटल टी में कन्वर्ट करना है, तो कैपिटल टी को 4 पे डिवाइड कर देंगे तो स्मॉल टी के बराबर आता है, क्योंकि 4 हमारे पास यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट होते हैं जो एक वाइब्रेशन बनाते हैं। तो इस तरह से ये 32h/t² बन गया। उसके अंदर फिर ये 32 और 32 मल्टीप्लाई बाई h की जगह पे 85 जो सी वैल्यू आपने ये लगाई थी,
वो लगा देंगे 85, और उसके बाद टी का स्केयर था 1.65, उसका स्केयर कर लेंगे, उसको स्केयर करके और फिर इनको डिवाइड कर देंगे तो 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्केयर जो सा आया। और अगर हम इसको मीटर पर सेकंड स्केयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 10 मीटर पर सेकंड स्केयर हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास जो सी वैल्यू आनी चाहिए, जो कि हमारी नॉर्मल वैल्यू यूज़ होती है, वो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्केयर से लेकर 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्केयर होती है, या 9.8 मीटर पर सेकंड स्केयर से लेकर 10 मीटर पर सेकंड स्केयर तक होती है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।